नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दांगी आज आपको फिर से ट्रेडिंग एनालिसिस के बारे में नई जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, हम हमेशा से बताते हैं हमारे नियमों पर भरोसा रखें, हमारे एक्सपीरियंस पर भरोसा रखें, क्योंकि अपन ने 2 साल मेहनत की है इसके लिए। लेकिन फिर भी आप गलती क्यों करते हो आशीष? देखिए, 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी में हमने बताया था मार्केट डेप्थ, वाई डाटा और एस एंड आर इनसेंसिबल ऐप, ये तीनों के तीनों पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एक साथ। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं। लेकिन अगर इसमें से ओ आई डाटा नहीं भी हुआ, लेकिन मार्केट डेप्थ और एस एंड आर ये एकदम क्लियरली एक साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तभी ट्रेडिंग करें। हमेशा हमेशा से बताते आए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं आप क्यों गलती करती हैं आशीष जी। आप सुधारिए इस गलती को। आप नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा बताइए? कोई दूसरा आएगा आपको बताने के लिए? कामयाब आपको खुद होना है। आप किसी के चक्कर में मत पड़िए कि भरोसे बैठ जाएं कि हमें वो सिखा देगा, हमें आने वाला समय सिखा देगा। आपको अभी सीखना होगा जो सीखना है, क्योंकि ज़िंदगी इतना समय नहीं देती है आपको। आपके पास समय लिमिटेड होता है, उसका पूरा उपयोग करिए। तो देखिए, हमने आज क्या गलती करी, मैं बताता हूँ आपको। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी 19 जनवरी 2024। मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल थी दोनों डायरेक्शन में, 8 वर्सेस 8 में। ठीक है, 8 वर्सेस 8 ऑप्शंस में बता रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड ओ आई डाटा बियरिश था, तीसरा एस एंड आर स्ट्रॉन्ग बियरिश था। तो तीनों पॉइंट में से केवल 2 पॉइंट ही स्ट्रॉन्ग थे, ओ आई डाटा और एस एंड आर। ये 2 पॉइंट्स बियरिश थे, मानते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली परफेक्ट मैच नहीं कर रही थी हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी से। क्यों? क्योंकि मार्केट डेप्थ साइडवेज था और हमने लिखा भी था इधर पे प्रिडिक्शन करके हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी और हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें नहीं करना था, ट्रेडिंग अवॉइड करनी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट डेप्थ साइडवेज थी, है ना। देखिए क्या हुआ इसमें, ओ आई डाटा वेरी बियरिश था, मतलब कि ओ आई डाटा का नंबर बड़ा था 10%, ऐसा 10% से ऊपर ही था। और एस एंड आर आप देख ही सकती हैं कितना स्ट्रॉन्ग था, है ना, बियरिश साइड में। लेकिन मार्केट डेप्थ साइडवेज था और ट्रेंड देखिए ऊपर से ओपन हुई, लेकिन फिर भी हमने लॉस कर लिया। क्यों? क्योंकि वैसा पूरा अच्छा नहीं चलता है। हमने बताया ना कि अगर साइडवेज हो जाए तो आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है, ये रिस्की मार्केट की कैटेगरी में है और हमने लॉस कर भी लिया इसमें। हमें रिस्की मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, और ये जो कंडीशंस है, ये जो कंडीशन है, ये रिस्की मार्केट की कंडीशन है। अगर आप ऐसी कंडीशंस में ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है कई बार। देखिए, हमने 2 साल में बहुत लॉसेस किए हैं, अब हम नहीं चाहते कि हम एक और नए लॉस करें। इसलिए मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी छोड़ो आशीष। इसलिए इस आदत को मिटा दो अपने जीवन से। अगर रिस्की मार्केट की कंडीशन है, रिस्की कंडीशन से मेरा मतलब है मार्केट डेप्थ और एस एंड आर दोनों के दोनों एक साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप ट्रेडिंग करिए ही मत, सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब हम बताने जा रहे हैं हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी। इस पर भरोसा करने के साथ साथ समय जो हमने बताया 11:10 के बाद ही ट्रेडिंग करें, और 2:40 के बाद आप लैपटॉप मोबाइल जो भी हो बंद कर दें, ट्रेडिंग ना करें। मार्केट आपको पल्क में प्रॉफिट देता है। सुनील मिगलानी जी ने कहा था कि आपको 6 महीना का प्रॉफिट ये हो सकता है 8 दिन में ही दे दे, और फिर बाकी के समय ये कैसा भी चलता रहे, हमें इससे मतलब नहीं। वैसे तो आमतौर पर देखा जाता है कि हर महीने कम से कम 8 दिन ये मार्केट अच्छा चलता है, मार्केट का गोल्डन टाइम चलता है, जिसमें कि जो ये हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है ये मैच करती है और हम प्रॉफिट बना पाते हैं। तो आपको केवल गोल्डन टाइम का वेट करना है, रिस्की टाइम और मिड टाइम में मार्केट को अवॉइड करना है। इससे ज़्यादा और मैं क्या बता सकता हूँ, बोलिए। और हाँ, जब आप गोल्डन टाइम जो कि रिस्की टाइम होता है मार्केट का, गोल्डन टाइम के बाद रिस्की टाइम या मिड टाइम आता है, तो गोल्डन टाइम में तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, आपको अच्छा लगता है और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है नए नए खर्चे करें। तो थोड़ा पैसा बचाइए। 12th के बाद आपकी पहचान आपकी दौलत से होगी, आपकी खर्चों से नहीं होगी, है ना।
आप कैसे कपड़े पहनते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कैसा घर है, बंगला है, गाड़ी है और कैसा बैंक बैलेंस है, ये ज़रूरी होगा। तो आप खर्च भी थोड़ा कम करें। और जब मैं बता रहा हूँ मार्केट की जो समय होती है, गोल्डन टाइम, रिस्की टाइम, मिड टाइम, तो ऐसे समय में गोल्डन टाइम में तो आप खूब करिए स्टॉक मार्केट, लेकिन रिस्की टाइम में आपको स्टॉक मार्केट को ज़्यादा नहीं देखना है। मैं तो कह रहा हूँ देखिए ही मत। आप तो एक बार एनालिसिस करिए, कंडीशन अगर रिस्की मार्केट से मिलें तो आप ट्रेडिंग से बिल्कुल करिए ही मत, ही बंद कर दीजिए मार्केट को, करिए ही ना, करने की कोशिश भी ना करें। और आप उस समय में थोड़ी पढ़ाई कर लें। देखिए आपकी माँ ने 1 साल मेहनत की है, वो खुद ही साथ में उठी हैं आपके। आप क्यों फालतू की लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं? गौरी गुप्ता कौन है वो आपकी ज़िंदगी में? उसने आपको 11th में भी रिजेक्ट करा हमेशा। गौरी गुप्ता वो लड़की है जिसने आशीष को छोड़कर सबको पसंद किया क्लास में। आशीष एक कितना शरीफ व्यक्ति है वो भी भली भांति जानती है। और वेद प्रकाश 17 लड़कियों से बात करने के बाद उससे बात करता है, उसे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कार्तिक पूरे मैथ वाले हमारे पूरे दुश्मनों से मिली हुई है, उनके ही कहने पर काम करती है। उसे छोड़ दें, अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करें, उस लड़की के झांसे में ना आए। बल्कि मैं लड़कीबाजी से अच्छी तो दोस्ती समझता हूँ। भले ही वो मतलबी हों, खर्चे करते हों, हमारा नुकसान कर दें, लेकिन वो कम से कम काम तो आ जाते हैं बुरे वक्त में। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि गौरी गुप्ता नाम की लड़की को ज़िंदगी से निकाल दीजिए। वो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रही है ना? दिमाग से भी और ज़िंदगी से भी। उसे दूर दूर तक मौका ना दें आप। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं भविष्य में, मैं उम्मीद करता हूँ होंगे, प्रकृति माता के आशीर्वाद से हम ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि हमारा संघर्ष माता ने खुद ने देखा है। हमने कितने दिनों तक लगातार मेहनत की है शेयर बाज़ार में, उसका हमें फल देंगी वो। और कामयाब होने के बाद भी कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। वो खुद ही समझ जाएगी, वो खुद ही जलेगी, तड़पेगी, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन देखा कि सब शूटर ने क्या बताया। उसने बताया कि वो लड़की बोल रही थी कि वो आशीष को लाइक नहीं करती है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसे लेटर लिखता है, उसे मिलने बुलाता है। ऐसा ऐसा बोला उस गौरी गुप्ता ने। किसके कहने पर? कार्तिक और शशांक और वेद, इन लोगों के कहने पर, जो कि हमारे पुराने दुश्मन हैं। इनके कहने पर उसने ऐसा बोला। और उसने बोला ये मुझे पर दबाव डाल रहा है ये सब करने के लिए, लेकिन मैं उससे प्यार तो नहीं करूँगी, लेकिन और कुछ ज़रूर कर दूँगी उसका। ऐसा उसने धमकाया एक तरीके से मेरे दोस्त के ज़रिए मुझसे ऐसा पर्सनली उसने कभी नहीं बोला। लेकिन ठीक है, उस लड़की को बिल्कुल छोड़ दें, निकाल दें दिमाग से भी, ज़िंदगी से भी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने घर वालों को दें, क्योंकि वो अपना साथ देंगे। आप उस लड़की से प्यार करना जो कि आपकी दौलत से प्यार ना करे, आपके स्वभाव से प्यार करे, है ना? जो आपको भी प्यार करे और आपके घर वालों को भी अच्छी हो वो। ऐसी ना हो कि उसका पहले कोई बीएफ हो। मैं एकदम शरीफ लड़की से ही शादी करूँगा। ठीक है आशीष जी? आप भी एक शरीफ लड़की से ही शादी करेंगे। आपको कामयाबी की रास्ते पर हमेशा चलना होगा। और आपको ट्रेडिंग के अलावा जब रिस्की टाइम हो या मिड टाइम हो मार्केट में, गोल्डन समय के बाद जो आता है, गोल्डन टाइम के बाद जब रिस्की टाइम आता है, तब ट्रेडिंग में उतरने का या उसमें दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। इसलिए आप उस समय में पढ़ाई पर फोकस करिए, पढ़ाई करिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप 12th पास भी कर लेते हैं, आप 12th पास कर लेते हैं तब भी आप नीट की तैयारी करें। आप एजुकेशन से मुंह ना मोड़ें। देखिए पढ़ाई लिखाई बहुत काम की चीज़ है। ये तो लोगों ने बदनाम करके रखा है पढ़ाई को। अगर आप बताइए पढ़ाई लिखाई नहीं किए होते तो आप ये स्टॉक मार्केट कैसे समझ पाते? वो कितना डिफ़िकल्ट था। उसमें इंग्लिश, हिंदी और लॉजिक, आइडियाज़, ये सब इंग्लिश में ही चाहिए हैं। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर। घर वालों का भी, मम्मी ने सपोर्ट किया। कभी अगर आपके अंदर घमंड मत लाना, मैं कहता हूँ। और कभी अगर आ जाए गलती से या कैसे भी आ जाए तो उसे निकाल देना। एक बात मत भूलना आशीष, तुमने 2 साल मेहनत करी, इतने लॉसेस फेस किए, इतना दुख डिप्रेशन फेस किया, इतने स्ट्रगल के बाद आज तुम सीख रहे हो। तो अहंकार करने का कोई रीज़न नहीं बनता। अगर तुम अहंकार करोगे तो मैं तुमसे रूठ जाऊँगा, समझ रहे हो? ईगो कैसे लोगों के लिए रखो, जैसा कि गौरी, वेद प्रकाश, इन्होंने अथर्व भावसार,
और वो कौन था एक और, ऐसे लोगों ने जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ा। ऐसे लोगों को आप दिखाइए एटीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों पर मत दिखाना। गरीब लोग, शरीफ लोग, ऐसे लोगों पर आप कभी घमंड ना दिखाएं, ईगो ना दिखाएं, उनसे भी अच्छे से बात करें और आप अच्छे रास्ते पे चलें और अच्छे एक इंसान भी बने। आप खूब तरक्की करें, मैं चाहता हूँ, लेकिन आपको अपने आप को कभी फ्री ना होने दें। मेरे कहने का मतलब है, जब आप खाली समय में कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, उसे इतना सोचने का मौका मत दो। अपने दिमाग को, अपने आप को बिज़ी रखने की आदत डाल लो। नए आइडियाज़ पर काम करो, वर्क करो, मेडिटेशन करो, ज़रूरी कामों में हमेशा व्यस्त रहें ताकि आपको फालतू का सोचने का समय ही ना मिले। और सबसे बड़ी बात आशीष जी, भरोसा अपने आप पर। अगर आप भरोसा अपने आप पर ही नहीं रखेंगे तो किस पर रखेंगे बताइए। अपने 2 साल के आप, अच्छा अपने आप पर नहीं तो अपने 2 साल के एक्सपीरियंस और अपनी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखिए। हमने उसका नाम 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी क्यों रखा है? उसका मतलब होता है 100% भरोसा। हमें उस पर होना ही चाहिए 100% भरोसा। अगर वो मार्केट से मैच कर रही है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप ट्रेडिंग में पैसा लगाएं और प्रॉफिट कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे। लेकिन अगर रिस्की टाइम चल रहा है या मिड टाइम, ये स्ट्रेटजी पूरी मैच नहीं कर रही है, मार्केट डेप्थ साइडवेज हो जा रहा है या एस&आर साइडवेज हो रहा है या इनमें से एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, तब आप ट्रेडिंग को अवॉइड करें। आपको ट्रेडिंग केवल तब करना है, मैं बता रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग केवल तब करना है जब मार्केट डेप्थ और एस&आर, मैंने इधर पे बता रखा है, मार्केट डेप्थ और एस&आर ये दोनों के दोनों एक साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी स्ट्रॉन्ग हो तब, है ना। अगर इन दोनों में से एक भी अगर साइडवेज हो जाए तब भी आप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, ठीक है, समझ गए। और ट्रेडिंग हमेशा 11:10 के बाद ही करें और 2:40 के बाद आप बंद कर दें, है ना। और ओवर ट्रेडिंग से बचें, ठीक है, फालतू के खर्चे ना करें और थोड़े अपना क्रोध पर नियंत्रण लाएं। आप हमेशा होश में रहने की कोशिश करें। देखिए हम ट्रेडिंग कब सीख पाए थे, आप याद करिए, जून जुलाई अगस्त इस समय में हम मेडिटेशन करते थे तो हम लगभग 100% तो नहीं लेकिन 80% तक हम होश में रहते थे। हम ओवर थिंकिंग से बचे हुए थे, पढ़ाई करते थे इसलिए क्योंकि व्यस्त रहते थे। मैंने लगभग पूरा छोड़ दिया था उस टाइम पर स्टॉक मार्केट को, लेकिन जब हम पढ़ाई करते गए, साथ में व्यस्त होते गए और जब हमने किया तो हमें नए आइडियाज़ आए और हमें ये स्ट्रेटजी मिल गई प्रकृति माता की कृपा से। तो आप भरोसा रखें अपने आप पर और व्यस्त रहने की कोशिश करें। पढ़ाई बुरी चीज़ नहीं है, पढ़ाई अच्छी चीज़ है। आप ये इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं पढ़ाई के बारे में, इनके झांसे में मत आइए आशीष जी, ठीक है। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ होगी भी। आप बस अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करिए, याद करिए, इससे आपका दिमाग का विकास होगा, है ना। एनसीईआरटी की बुक में लिखा रहता है आगे, जो एक भैया ने हमें बताया था कि एनसीईआरटी वो जरिया है जो कि हमें दूसरी दुनियाओं से और बाहर की दुनियाओं से रूबरू कराता है। सो पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस दें। लगभग 60% अगर आप ट्रेडिंग को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, गोल्डन टाइम पर भी बात कर रहा हूँ मैं, तो कम से कम आप 40% तो देंगे ही देंगे। और अगर मैंने क्या बोला अभी, अगर आप गोल्डन समय चल रहा है और आप 60% समय केवल ट्रेडिंग को दे रहे हैं तो आप 40% समय पढ़ाई को दें, अच्छे कामों में दें, मेडिटेशन करें, डेली एक्सरसाइज रनिंग सब करें, आप अच्छी डाइट भी करें, फालतू स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस का मतलब है बेहोशी की अवस्था, कहीं और दिमाग ना रखें, पूरा दिमाग वर्तमान में रखें और अपने आप को प्रसन्न रखें, ठीक है। और जब रिस्की टाइम आए, जब तो मैं कहता हूँ 90% समय अपना पढ़ाई में ही लगाएं। ऐसा मैं मम्मी की अब उसकी नहीं, मम्मी भी सही कहती हैं मेरी, अपने आप में पता नहीं ये आशीष क्या सोचता रहता है, लेकिन जो मम्मी कहती हैं उनकी बातें सही हैं। वो जो कहती हैं वो करो तुम, है ना। पढ़ाई की बोलती हैं तो पढ़ाई करो, इसको साथ में चलने दो, ओके। और नीट की तैयारी भी करूँगा क्योंकि मेरी माँ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है।
तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ उनके लिए। धन्यवाद।